गद्दारी की थी मेरे एजेंट ने। मेरा ऑफिस वाले ने धोखा नहीं किया था। तो सबसे पहली गलती तो एजेंट से मिलना होता है। हालांकि मुझे तो मालूम नहीं था ना, मैं वीडियोस देखता था सऊदी अरब की। बोला इसमें 1400 प्लस 200 सैलरी प्लस फूड मिलेगा तुम्हें, और प्लस 4 किलोमीटर पे तुमको 25 पैसा मिलेगा। 25 पैसा यानी पैसा अपने यहाँ बोलते हैं, यहाँ पे हलाला बोलते हैं, 25 हलाला। और आपको एक चीज़ और बता दूँ राज की बात, कि जो मैं ये गाड़ी में आया हूँ उसके पास वीज़ा सिर्फ यही था। क्योंकि ऐसा है कि देखिए फंसाया मुझे एजेंट ने, ये बात तो सही है। 1400 प्लस 200 सैलरी बताई थी, मैं सैलरी यहाँ पे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। स्वागत है आपका गल्फ नॉलेज ब्लॉग में। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताता हूँ कि आखिर मैं यहाँ पे कैसे फंस गया। आके मुझे किसने फंसा दिया? मुझे एजेंट ने फंसाया और मुझे ऑफिस वाले ने फंसाया। तो मैं आपको सबसे पहली बात बताऊँ, देखिए गद्दारी की थी मेरे एजेंट ने। मेरा ऑफिस वाले ने धोखा नहीं किया था। दरअसल ऑफिस वाले की गलती छोटी सी है, मैं आपको वो भी बताऊँगा वीडियो में आगे। आखिर कैसे एजेंट ने मुझे यहाँ पे फंसा दिया। तो अगर आप लोग भी नहीं जानते, आप लोग फ्रेशर हो, नहीं आ रहे हो, तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। खुल के सब कुछ बताऊंगा आपको वीडियो में, सब कुछ डिटेल बाय डिटेल सब कुछ बताऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा इसमें। और वीडियो आपके बहुत ही काम की होने वाली। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी से चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही जानकारी भरे वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ। चलिए आपको बताता हूँ आखिर कैसे हुआ था, क्या हुआ था मेरे साथ। तो देखिए सबसे पहली बात बताऊँ मैं आपको, मैं जब यहाँ पे आया था, हालांकि मेरा पासपोर्ट बहुत पहले बन गया था, 2015 में पासपोर्ट बनवा लिया था मैंने, पर उस टाइम मेरे थोड़ी दिक्कत हो गई थी, इस वजह से नहीं आ पाया था। अभी मेरा पासपोर्ट 3 साल लगे थे मुझे, अभी एक्सपायरी डेट में 2025 में एक्सपायर हो जाएगा। तो मैंने प्लान बनाया आने का यहाँ पे। तो मेरा एक दोस्त था, उसने बताया कि चलो एक मेरे पास एजेंट है और चलो उससे बात कर लेते हैं, वो तुमको भेज देगा। तो सबसे पहली गलती तो एजेंट से मिलना होता है। हालांकि मुझे तो मालूम नहीं था ना, मैं वीडियोस देखता था सऊदी अरब की, ना मैं कुछ करता था यहाँ पे। तो सिर्फ आना हुआ, तो प्लान बना, एजेंट से मिले, गया एजेंट से मिलने के लिए। तो एजेंट ने पूछा कौन सा काम करते हो, तो बोला गाड़ी चलाता हूँ। तो उसने बोला ठीक है, मेरे पास एक हाउस ड्राइवर का वीजा है, उसमें चले जाओ, घर खाते का गाड़ी। तो मैं बोला घर खाते की गाड़ी में नहीं जाऊँगा, मैं हैवी ड्राइवर हूँ, हैवी ड्राइवर में जाना चाहता हूँ। तो उसने मुझे ट्रेला का वीजा दिखाया, और ट्रेला का वीजा दिखाया, उसने बोला इसमें चले जाओ, इसमें सैलरी अच्छी है। कुछ मेरे ख्याल से ट्रेला में 1500 प्लस 200 सैलरी बताई थी। तो मेरे पास ट्रेला में नहीं चाहता, ट्रेला नहीं चलाता हूँ मैं बॉडी गाड़ी चलाता हूँ, जो इंडिया में होती है 6 टेरा 10 टेरा 12 टेरा 14 टेरा, ये सब गाड़ी चलाता था। मेरे पास लाइसेंस है इंडिया का, तो मैं सब गाड़ी चलाता था। तो उसको बताया मैंने सब चीज़। तो उसने लास्ट में मुझे दिखाया ये वीजा, जो मैं इस वक्त ये गाड़ी चला रहा हूँ, ये डायना बोलते हैं इसको यहाँ पे, वहाँ पे डीसीएम बोलते हैं अपने यहाँ पे। तो बोला ये गाड़ी है, इसमें चले जाओ। बोला इसमें 1400 प्लस 200 सैलरी प्लस फूड मिलेगा तुम्हें, और प्लस 4 किलोमीटर पे तुमको 25 पैसा मिलेगा। 25 पैसा यानी पैसा अपने यहाँ बोलते हैं, यहाँ पे हलाला बोलते हैं, 25 हलाला। तो 25 हलाला अपने यहाँ पे 5 रुपये के हिसाब का पड़ता है इस वक्त। तो मैंने सोचा चलो ये भी सही है, 4 किलोमीटर पे 25 हलाला, यानी 40 किलोमीटर पे 2.5 रियाल, 80 किलोमीटर पे 5 रियाल, यानी। और 80-100 किलोमीटर 200 किलोमीटर तो ये सब गाड़ी में मायने भी नहीं रखता। दिन में अगर सही से काम चलेगा तो दिन में 200-300 किलोमीटर गाड़ी चलती है यहाँ पे। मैंने भी सोच लिया चलो अच्छी बात है, हो जाएगा काम। तो मैंने उससे बात डन कर दी। पैसे वैसे की बात हुई तो पैसा उसने बताया 95,000 रियाल पड़ेगा। तो सॉरी 95,000 रुपये पड़ेगा, 95,000 रियाल नहीं पड़े। तो उसने कहा 95,000 रुपये पड़ेगा। मैं बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बात डन हो गई। क्योंकि बहुत से लोग मेरे साथ वाले आते थे, तो 1 लाख, कोई 1,20,000, कोई कैसे कैसे दे के आता था। तो 95,000 मेरा हुआ, तो मैं बोला चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो उसने बाद में पासपोर्ट मंगाया। और आपको एक चीज़ और बता दूँ राज की बात, कि जो मैं ये गाड़ी में आया हूँ उसके पास वीज़ा सिर्फ यही था, और कोई वीज़ा नहीं था उस टाइम गाड़ी का। क्योंकि यही वीज़ा था, इसमें अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी। जो मेरा कफिल था इस वक्त यहाँ पे, उसने बताया था कि मैंने वीज़ा दिया था उसे, बहुत ही अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी। मेरे ख्याल से 1 महीने के अंदर अंदर, 1 महीना 5 दिन 6 दिन कुछ लगा था मेरा पूरा काम होने में। सब कुछ हो गया था, मेरा इमिग्रेशन तक हुआ था, इसलिए ये टाइम लग गया था, नहीं तो और भी जल्दी आया था। तो वो सब करके समझ लीजिए 1 महीना में यहाँ पे मैं पहुँचा था। तो मेरा कफिल बता रहा था अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी, इसलिए बुलाया था। तो एक ही वीज़ा था उसके पास, ये वाला। मतलब उसने मुझे घुमाया था दोनों तरफ में, हाउस ड्राइवर का वीज़ा है, घर खाते का वीज़ा है। जो चीज़ मैं उससे बताता गया, कि मैंने उससे पहले बताया मैं ड्राइवर में जाना चाहता हूँ। तो ये होता है फंसाने का चक्कर, कि मैं बताया ड्राइवर में जाना चाहता हूँ, तो उसने सबसे पहला मेरे पास रखा हाउस ड्राइवर का। बहुत, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना हाउस ड्राइवर में बहुत ज़्यादा आना चाहते हैं, कि हाउस ड्राइवर में चलेंगे, ये सब अच्छा होगा, ऐसा होगा। तो उसने मुझे हाउस ड्राइवर का वीज़ा पहले सबसे पहले रखा, तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि मुझे हाउस ड्राइवर में नहीं आना था। मैं बड़ी गाड़ी चाहता था, तो मैं बड़ी गाड़ी में आना चाहता था। तो उसने आखिर में घुमा फिरा के ये वीज़ा था, उसने मुझे बताया। तो मैं जब चला रहा था तो मुझे पल्ले पड़ गया।
पैसे की बात डन हो गई। इसके बाद में 95,000 में मेडिकल भी था, एक ही बात, मेडिकल भी उसका ही था, मेडिकल में पैसा मेरा नहीं था। तो मैं 95,000 में बात डन हो गई, मैं गया मेडिकल करवाया। मेडिकल करवाने के बाद ला के पासपोर्ट मेडिकल सब उसको दिया। 15 दिन मेरे ख्याल से लगा था मेरा वीज़ा स्टाम्प होने में। 15 दिन के अंदर मेरा वीज़ा स्टाम्प हो गया था। वीज़ा स्टाम्प होने के बाद मैं जब मेरा वीज़ा स्टाम्प हुआ, वीज़ा स्टाम्प होने के बाद इमिग्रेशन होता, इमिग्रेशन में मेरे ख्याल से 10 दिन 12 दिन को लगा था। इमिग्रेशन हो गया। इमिग्रेशन होने के बाद टिकट जब हुआ, टिकट सब कुछ मेरा मुंबई से हुआ था। मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। एक लखनऊ से बाराबंकी ज़िला है, बाराबंकी ज़िले में तहसील फतेहपुर मेरी पड़ती है, मैं वहीं पे रहता हूँ, नया से 8 किलोमीटर दूर है। तो मैं वहाँ से मुंबई गया। मुंबई जाने के बाद जब मैं उस ऑफिस में पहुँचा तो मेरे को एजेंट ने यहाँ पे नंबर दिया था, ऑफिस का एड्रेस और ऑफिस का नंबर दिया था। तो मुंबई में मैं तो पहले काफ़ी टाइम गुजार चुका हूँ, इसलिए मुझे सब कुछ मालूम था वहाँ पे। तो मैं गया वहाँ पे जाने के बाद मुंबई जब पहुँचा वहाँ पे, तो डॉकयार्ड रोड में स्टेशन है, डॉकयार्ड रोड स्टेशन, एरिया भी डॉकयार्ड रोड बोलते हैं, वहाँ पे ऑफिस है। तो उसने मुझे नस्मा इंटरनेशनल का एड्रेस दिया था। तो मुझे सब जानकारी थी वहाँ पे, तो मैं सीधे वहाँ पहुँच गया। मैं एजेंट को बिना फ़ोन किए वहाँ पे पहुँच गया, क्योंकि मुझे पता था। तो मैं बोला चलो चलता हूँ, उसके बाद में वहाँ पे बात करेंगे। नस्मा इंटरनेशनल में मैं जब अंदर घुसा उसके, तब मैंने उसको फ़ोन लगाया, जो मेरा एजेंट था। तो उसने बताया कहाँ हूँ, मैं बोला ऑफिस में आ गया हूँ। तो बोला ठीक है अंदर जाओ। अंदर गया तो मैडम बैठी थी, तो उसको पूछा, जो मेरे ऑफिस वाले का उसका नाम था फैसल। तो मैं बोला मैम फैसल भाई कहाँ बैठे हैं? तो उसने बोला कौन फैसल? मेरे कान में फ़ोन लगा हुआ। तो मैं बोला भाई कहाँ पे हो आप? तो बोला कहाँ पे आ गए? मैं बोला नस्मा इंटरनेशनल में हूँ। तो उसने कहा नहीं नहीं वहाँ पे नहीं, बाहर आ जाओ। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इसमें पॉइंट है इसमें समझने वाले। उसने बताया बाहर आ जाओ। मैं बाहर आया ऑफिस से। ऑफिस बाहर आने के बाद में उसने बोला आगे गली है उसमें चले जाओ। मैं थोड़ा सा नीचे उतर के आया, ऑफिस से आगे गया, आगे गली में ऑफिस था, उसमें कोई बोर्ड, ना कोई नाम, ना कोई पता, कुछ भी नहीं था। मगर अब इतना कहाँ जानकारी रहती है भाई, फ्रेशर आदमी रहता है, ऑफिस से मतलब है, ऑफिस होना चाहिए, काम होना चाहिए, उसका बात खत्म है। गया वहाँ पे, ना कोई इसमें बोर्ड था, ना कोई नाम था, कुछ भी नहीं। गया अंदर देखा तो सब कंप्यूटर सब सिस्टम लगा हुआ था ऑफिस का। मैडम बैठी थी, एक बुढ़ा था, उसका नाम था रफ़ी, ठीक है। उसने मुझे वीज़ा दिया था। तो उसने मुझे झूठ तो नहीं बोला इतना, मतलब जो सब कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि आपको बताया हूँ मैं पिछले वीडियोस में कि ऑफिस वाले इतना झूठ नहीं बोलते, क्योंकि उन्हें अपना ऑफिस चलाना रहता है। अगर कोई बंदा यहाँ से जाने के बाद अगर उनके खिलाफ FIR कर देता है, तो उनको क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या भुगतना पड़ता है, वही जानते हैं। इसलिए उन लोग झूठ नहीं बोलते। और ऑफिस वाले कभी ये नहीं बताएंगे कि मैं, तुम जिस एजेंट से आए हो, अगर उनको बताओगे कि मैं उस एजेंट से आया हूँ, उसने मुझे भेजा, तो वो लोग ये नहीं बोलेंगे मैं उसे जानता हूँ, बोलेंगे मैं जानता ही नहीं कौन है वो। आप मेरे पास आए हो, मैं आपको पासपोर्ट वीज़ा दे रहा हूँ, टिकट दे रहा हूँ, तो मैं आपको जानता हूँ, आपको पासपोर्ट वीज़ा दे रहा हूँ, पासपोर्ट टिकट दे रहा हूँ। मैं उसको नहीं जानता एजेंट को, क्योंकि उन लोग अगर उसको जानेंगे, अगर आपने उसके खिलाफ केस किया, तो वो यहाँ पे पहुँचेगा। इसलिए ऑफिस वाले कभी एजेंट को नहीं बताते कि मैं उस एजेंट को जानता हूँ, कभी नहीं बताएंगे। तो उसने मुझे बताया कि तुम्हारा ये काम है, ऐसा रहता है। तो उसने मुझे ऑफिस वाले ने बताया कि तुम्हारा लेबर कम ड्राइवर का वीज़ा है। तो मैं सोचा लेबर कम ड्राइवर क्या होता है भाई, मतलब ये तो पहली बार सुना था मैं, लेबर कम ड्राइवर। क्योंकि उसने बताया लेबर का मतलब तुमको ड्राइवर के साथ साथ लेबर का भी काम करना पड़ेगा। तो मतलब कौन सा काम लेबर का करना पड़ेगा? मैं 95,000 वहाँ पे दे चुका हूँ, मैं सब कुछ, पैसा वैसा मेरा सब कुछ हो चुका है। अब वो बता रहे हैं मुझे। तो बोला लेबर कम ड्राइवर का मतलब क्या क्या काम करना पड़ेगा लेबर में? तो बोला बस ऐसे हेल्पर ही करना, जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कोई भी हुआ, साथ साथ में गाड़ी चला के आदमी लोग को छोड़ दिए, कभी दिन में आधा घंटा 1 घंटा काम हुआ तो ऐसा कर देना। ये चीज़ बताई उसने मुझे, ठीक है। तो मैं बोला ऐसा काम रहेगा तो मुश्किल नहीं है भाई, ड्राइवर ऐसे वो परेशान होता है गाड़ी चला के, आदमी लोग को छोड़ने के बाद बैठा रहता है गाड़ी में, परेशान होता है, इसलिए थोड़ा बहुत काम कर लूँगा, मुश्किल नहीं है। बोला ठीक है। वहाँ पे सब ये सब बात डन हुई। उसने मुझे एक एग्रीमेंट बनाया, किसी काम का एग्रीमेंट नहीं है भाई, कोई पूछता नहीं है यहाँ पे एग्रीमेंट क्या होता है, कोई नहीं। जब से मैं आया हूँ 10-11 महीना हुआ, अभी तक वो बैग में पड़ा चल रहा है। पूछा नहीं किसी ने कि ये एग्रीमेंट लाए हो या नहीं लाए हो। किसी बस वहाँ पे आपकी दिल की तसल्ली के लिए बनाते हैं कि आपको नहीं लगना चाहिए कि ये फ्रॉड हो रहा है। ये चीज़ ध्यान रखना, एग्रीमेंट ओरिजिनल कंपनी का होता है, जो कंपनी इंटरव्यू करवाती है, वहाँ पे बैठा के इंटरव्यू में पास होते हो तब वहाँ से भेजती है, नहीं पास होते हो तो वहीं पे रिजेक्ट करके तुमको वापस कर देती है कि तुम्हारा काम नहीं है मेरे पास। फ्रॉड ऑफिस वाले ऐसे ही करते हैं, किसी भी तरीके से तुम्हें वहाँ से ढकेलेंगे, इंडिया से जाओ, यहाँ से जाओ, पहुँच जाओ, बस कैसे कुछ भी करके।
इसे ध्यान रखना। तो उसने एग्रीमेंट बनाया, एग्रीमेंट दिया, यहाँ पे एग्रीमेंट पड़ा हुआ किसी काम का नहीं। मेरा एक वीडियो बनाया, उसने मेरा एक वीडियो बनाया। वीडियो बनाते में उसने मुझसे पूछा कि ये तुम्हारा ये काम है, करोगे? मैं बोला हाँ करूँगा। थोड़ा बहुत लेबर का काम है, ये करना पड़ेगा, करोगे? मैं बोला हाँ करूँगा। ये सब उसने पूछने के बाद वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। और यही गलती है सबसे मेन चीज़, जो वीडियो वहाँ पे रिकॉर्ड करता है वो, उसके साथ में आपको भी एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेना होता है। कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ऑफिस वाला लगे तुरंत कर लीजिए, क्योंकि जब वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है तो आपको रिकॉर्ड करने में कोई दिक्कत नहीं है। जब वो आपसे पूछ रहा है कि मैं आप ये काम करने जा रहे हो, करोगे? तो आपको भी उससे पूछना है कि मुझे इस काम में भेज रहे हो, यही काम मिलेगा? अगर वो बोलेगा हाँ मिलेगा तो बोलना हाँ ठीक है, नहीं मिलेगा तो उसको बोलना पैसा वापस दे, सब वापस है, मुझे नहीं जाना है। केस कर सकते हो आप लोग, ये चीज़ याद रखना। ऑफिस वाले के खिलाफ केस कर सकते हो, कुछ भी नहीं होगा, उसे सब कुछ करना पड़ेगा, पैसा भी वापस देना पड़ेगा। ऐसा होता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ऑफिस वाला ऐसे करता है। उसने मुझसे पूछा, सब कुछ बताया मैंने उसको। बताने के बाद मैं जब वहाँ से मेरा एग्रीमेंट बन गया, मेरा वीडियो बन गया, टिकट पासपोर्ट उसने हाथ में दे दिया मेरे। मैं दूसरे दिन की 2 तारीख की मेरी फ़्लाइट थी, 2 अप्रैल की। 2 अप्रैल को मुंबई एयरपोर्ट पे गया, वहाँ से बैठा मैं सऊदी अरब, यहाँ पहुँचा। जब आया यहाँ से, यहाँ पे आया तो मेरा कफिल दूसरे दिन आया। तो उसने मुझे बताया, ये जो मेरी गाड़ी है, इसने मुझे दिखाई, ये तुम्हारी गाड़ी है। मैं बोला चलो ठीक है भाई, ड्राइवर में हूँ तो गाड़ी है, अच्छी बात है। फिर मैंने सोचा चलो अच्छा है, गाड़ी मिल गई, कि गाड़ी में आया तो गाड़ी मिल गई। और मुझे ये नहीं मालूम था मेरा वीज़ा लेबर का, अभी भी नहीं मालूम पड़ा। जब मैं वहाँ से आया तो एक दिन पहले मुझे नहीं मालूम पड़ा मेरा वीज़ा लेबर का है। तो उसने कहा पासपोर्ट लाओ, तो पासपोर्ट दिया उसको मैंने। तो उसने देखा, तो उसको तो मालूम ही है, सऊदी है, उसको अरबी तो सब मालूम ही रहती। तो उसने देखा हाँ ठीक है, वीज़ा लेबर का है। फिर उसने मुझे बताया, कफिल ने मेरे को बोला देखो तुम ये गाड़ी चलाओगे, इसके साथ में ये सब काम जो आदमी लोग कर रहे हैं यहाँ पे, ये सब तुमको ऐसा ऐसा काम है, सब करना पड़ेगा। तो मैं बोला यार ये सब काम मतलब कौन सा काम है? देखा उसमें सब सेटरिंग का काम हो रहा था, सब सलिया सेटरिंग कर रहे थे आदमी लोग, देखा उस। तो मैं बोला यार चलो, मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं। उसने तो बोला थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ में एक हिंदी भी खड़ा था, एक अपने इंडिया का भाई था। तो वो मतलब मैं जो बता रहा था उससे, तो वो उसको कफिल को बता रहा था ट्रांसलेट करके, क्योंकि मैं उसको हिंदी में बता रहा था, मुझे अरबी तो आती नहीं थी। तो उसने बताया कि देखो कफिल बोला कि तुमको ये सब काम करना पड़ेगा। तो उसको बोला, मेरा एजेंट तो बोला था थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। तो उसने बताया कफिल को, तो मेरा कफिल बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, तुमको गाड़ी सुबह आदमी लोग को छोड़ने के बाद अगर छोड़ना हुआ तो, क्योंकि आदमी लोग को छोड़ना कितना कोई खास काम नहीं, एक ड्राइवर और है उसके लिए। मैं इसके लिए बुलाया हूँ कि तुमको ये गाड़ी चलाना है, इसके साथ में पूरा काम करना है। अगर करना है तो अभी हाँ बोलो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो अब क्या करूँ भाई, क्योंकि अगर मैं मना करता हूँ तो मुश्किल होती है फिर। दरअसल अब मैं भागना चाहता था, तो 3 महीने के बाद मेरा जब इकामा बना था, इकामा बनने के पहले मैं उसको बता सकता था कि मैं भाग जाऊँ यहाँ से। मैं उसको बोलूँ मैं मेरा क्रूज लगाओ, मैं इंडिया जाना चाहता हूँ। मैंने सोचा चलो ठीक है, अब आ गया हूँ तो यार देखता हूँ भाई कौन सा काम है, इसे कैसे मालूम पड़ जाएगा सैलरी में इतना मेहनत है क्या है। किया मैंने काम किया, 3 महीना बीता। तो धीरे धीरे जब थोड़ा टाइम गुजरता गया तो मुझे थोड़ा आसानी होती होती गई। तो मैंने बताया उसको चलो ठीक है मैं काम करूँगा यहाँ पे। 3 महीने बाद मेरा इकामा बन गया। इकामा बनने के बाद धीरे धीरे अब इस वक्त मेरा 7 महीना पूरा सॉरी 11वां महीना चल रहा है मेरा इस वक्त। 2 अप्रैल को आया था मैं, इस वक्त मेरा 11वां महीना चल रहा है। इस वक्त मेरा 11वां महीना चल रहा है, अभी 2 मार्च को 12वां चलेगा, 2 अप्रैल को पूरे 12 पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा चलता रहा यहाँ पे सब आया। मैं अब 11वां महीना चल रहा, बहुत आराम हो गई है, कोई दिक्कत नहीं यार, मुझे लगता ही नहीं है कि काम कैसे। क्योंकि ऐसा है कि देखिए फंसाया मुझे एजेंट ने, ये बात तो सही है। 1400 प्लस 200 सैलरी बताई थी, मेरी सैलरी यहाँ पे 1400 ही है, एक पैसा ज़्यादा नहीं, ना कोई ओवर टाइम मिलती है। मगर बस खैर शुक्र है, आप लोग की दुआ है, सुकून से कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इत्मीनान से काम कर रहा हूँ, इत्मीनान से बस कमाई कर रहा हूँ। 28-1400 सैलरी, 28-30 हज़ार इंडिया का होता है, कम नहीं है भाई, बहुत होता है। इंडिया में 20,000-30 हज़ार कमाने के लिए सोचना पड़ता है, कैसे कमाएंगे वो भी, या नहीं कमा पाएंगे नहीं पता। यहाँ पे ये तो सुकून है, 20,000 खा पी के 20,000 22,000 25,000 बच जाता है, खा पी 20-22-25,000 खा पी के बच जाता है, सुकून है, बहुत अच्छा है। अभी 10-11 महीना हो गया, मुझे नहीं मालूम पड़ रहा है, धीरे धीरे और भी टाइम बीतेगा। जो मेरा 2 साल का सफ़र है, बाकी एग्रीमेंट तो कोई मतलब है नहीं, मैं जाना चाहूँ तो मैं आज जा सकता हूँ इंडिया, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई मुझे नहीं रोकेगा। कुछ सोच के यहाँ पे आया हूँ, कुछ करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, यहाँ से भागने के लिए नहीं आया हूँ। और यहाँ से भागूंगा बिल्कुल नहीं, आराम से इत्मीनान से काम करूँगा, 2 साल फिर देखेंगे उसके बाद क्या होता है। चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो गई है और कोई बात नहीं, खैर जानकारी आपको सही तरीके से मिल गई होगी।
अगर अच्छी लगी हो जानकारी तो कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो आपको देता रहूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और करते हैं आज के लिए अलविदा। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अपने भाई का चैनल। जय हिंद।